आज मैं आपको DAD प्लेटफॉर्म पे कि आप बिग कैट्स की जो ब्रीड्स है वो कैसे आप ले सकते हैं इसके हवाले से, और बिग कैट्स की खुराक जो पंजाब में इस टाइम बिग कैट्स को खुराक दी जा रही है उसके बारे में अवेयरनेस आपको दूंगा। सबसे पहले जितने भी पंजाब के फार्मर हैं या पाकिस्तान के जो भी बिग कैट्स के फार्मर हैं उनको ये मैं DAD प्लेटफॉर्म पे बताना चाह रहा हूँ कि आप जो प्रीवियस आप बिग कैट्स की ब्रीड्स ले रहे थे और जिस तरीके से आप सेल कर रहे थे, ये ये बिग कैट्स के लॉ के हवाले से भी ये गलत है और मतलब एनिमल्स राइट्स के भी ये ख़िलाफ़ है, और ये साइटिस एनिमल्स जो भी बिग कैट्स के हैं इनके भी हवाले से ये चीज़ें गलत हैं। आप लोगों को मैं ये अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ कि आप जब बिग कैट्स की ब्रीड्स लेते हैं, पहले तो आप बिग कैट्स की ब्रीड्स आप इस तरीके से नहीं ले सकते। जिस तरीके से प्रीवियस रिकॉर्ड में आप लोग बिग कैट्स की ब्रीड्स ले रहे हैं, आप इस तरीके से बिग कैट्स की ब्रीड्स नहीं ले सकते। आपको चाहिए कि आपने किसी भी फार्मर को या शौकीन को बिग कैट्स एक्सचेंज करना है या सेल करना है, उसका तरीक़ेकार ये है कि आप बिग कैट्स की ब्रीड्स लेने से पहले उस फार्म का आपके पास ब्रीडिंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। वो फार्म पहले उस बिग कैट्स का केज बनाए लॉ के मुताबिक। वो जब पूरा अपना केज बना लेता है फिर वो आपको एप्लीकेशन देगा कि मैंने आपका बिग कैट्स लेने हैं, टाइगर लेने हैं या शेर लेने हैं। जब उसका केज मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद वो अपने लाइसेंस अपना बनाए। लाइसेंस बनाने के बाद वो एक दरख्वास्त फार्मर को भेजे कि जी आप हमारे लिए ब्रीड्स लें, क्योंकि आप बिग कैट्स की ब्रीड इस तरीके से नहीं ले सकते कि आप ब्रीड्स ले रहे हैं या तो फिर आप अपने फार्म को वसी करें कि क्योंकि आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके मुताबिक ये जो पाकिस्तान में आपको बताई जा रही हैं केजिंग का साइज़, वो पेयर का केजिंग का साइज़ है। जब आपने किसी आदमी को सेल करना है या एक्सचेंज करना है तो आपने उसका सबसे पहले उसने ब्रीडिंग लाइसेंस अपना बनवाना है, या कोई भी जो पंजाब गवर्नमेंट का या सिंध गवर्नमेंट का या KP के गवर्नमेंट का कोई भी जो लाइसेंस है उसने वो अपना लाइसेंस बनाना है। लाइसेंस बनाने के बाद वो उस लॉ के मुताबिक वो केज बनाएगा, और जब वो केज बना लेगा फिर आपको एप्लीकेशन देगा उस फार्मर को कि जी मैंने केज मुकम्मल कर लिया है, ये मेरा ब्रीडिंग लाइसेंस है, और वाइल्ड लाइफ को भी वो एप्लीकेशन देगा। वाइल्ड लाइफ को भी एप्लीकेशन देगा कि जी मैंने ब्रीड्स लेनी है इस फार्मर से, तब वो फार्मर ब्रीड्स करवा सकता है बिग कैट्स की। उसके अलावा वो बिग कैट्स की ब्रीड्स नहीं ले सकता। अब इंटरनेशनल जो है, जो बिग कैट्स का लॉ है, या जो बाहर के ममालिक में होते हैं इस तरीके से नहीं करते कि आप शेरों की ब्रीड साल बाद ले रहे हैं, हर साल में 2 दफ़ा ब्रीड्स ले रहे हैं, टाइगर्स की ब्रीड ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल कानूनन जुर्म है। ये बिल्कुल कानूनन जुर्म है। आप बिग कैट्स की इस तरीके से आप ब्रीड नहीं ले सकते। आपने जब भी ब्रीड्स लेनी है तो आपके जिसको आपने देना है उसके पास केज मुकम्मल होना चाहिए, और उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। वो फिर जब एप्लीकेशन वाइल्ड लाइफ को देगा और साथ आपको देगा, तब वाइल्ड लाइफ का अदारा आपको ओके का सिग्नल देगा कि जी आप इसकी ब्रीड्स ले सकते हैं। जब वो आप उसकी ब्रीड्स ले लेंगे तब आप वाइल्ड लाइफ को देने से पहले बताएंगे कि हमने इस फार्म को हमने ये ब्रीड्स दे दी है, ठीक है। तब वो फार्म वो नेक्स्ट जो आपका बच्चे जो भी होंगे वो आपके रजिस्टर्ड इस तरीके से होंगे। आप इसको इस तरीके से बिल्कुल नहीं कर सकते कि बस ये ब्रीड्स आ रही हैं जैसे प्रीवियस आप कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से आप देखें कि आप लोगों ने इतनी ब्रीड्स ली हैं, इंतहा से ज़्यादा ब्रीड्स ली हैं, लेकिन वो ब्रीड्स को आपको चाहिए था कि अपने पास महफूज रखते, आपने वो सारी पब्लिक में कर दिया। जब वो पब्लिक में आई है तो आपके सामने इस टाइम जो पोजीशन है, बिग कैट्स पे बेतहाशा पाबंदियां लग गई हैं, क्योंकि आपके पास अवेयरनेस नहीं थी।
तो मैं अब आपको अवेयरनेस देना चाह रहा हूं और साथ अपने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को भी ये कहना चाह रहा हूं कि आप फार्मर को इस चीज़ की हदायत दें कि जी ब्रीड्स आप इस तरीके से बिग कैट्स की नहीं ले सकते, क्योंकि आप देखते हैं कि बाज तो लोगों के पास ब्रीड्स आती ही नहीं है और वो रजिस्टर हर साल जो भी आते हैं वाइल्ड लाइफ वाले या जो भी आते हैं तो अपने रजिस्टर पे लिख देते जी हमारे पास तो 4 बिग कैट्स की ब्रीड्स आई हैं, 6 आई हैं, और वो इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन अपनी मार्केट में करते हैं कि जी कोई, क्योंकि पाकिस्तान में पंजाब में जो एनिमल्स यहाँ हैं लोगों के पास पुराने रखे हुए हैं, लीगल्स हैं, उसके अलावा स्मगलिंग होके भी एनिमल्स आते हैं पाकिस्तान में। ईरान के रास्ते से बहुत बिग कैट्स आती हैं, ठीक है, और मतलब ईरान के रास्ते से और भी बहुत से एनिमल्स आते हैं। मैं आपको साथ साथ इसकी आगाही दूंगा कि जब वो मतलब बाहर से स्मगलिंग होके कोई चीज आती है तो उसको रजिस्टर्ड करना नामुमकिन है, क्योंकि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स लोगों की आके क्रिएट हो रही हैं वो ज्यादातर यही हैं कि फार्मरों ने जो स्मगलिंग होके चीजें आई हैं उनको अपने फार्म पे रजिस्टर्ड करने की कोशिश कर रही हैं। तो क्योंकि ये ऐसा नामुमकिन है, मतलब ये आपने हर चीज का इसका प्रीवियस रिकॉर्ड देना है, ये आज नहीं देना, कल नहीं देना, आखिर तो वाइल्ड लाइफ ने आपसे मुकम्मल रिकॉर्ड लेना है। वाइल्ड लाइफ ने आपको पूछना है कि भाई ये आपने 4 साल में जी आपके रजिस्टर पे 40 बिग कैट्स आपने सेल की हुई हैं या आपने गिफ्टिंग की हुई है या आपने एक्सचेंज ऑफ एनिमल्स किए हुए हैं, तो ये 40 ब्रीड्स आपने किससे पूछ के ली? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि किससे पूछ के ली, क्योंकि फार्मरों को आज से पहले पता नहीं था। तो हम लोग आपको अपने चैनल पे इस वजह से बता रहे हैं कि जो आपने प्रीवियस गलतियां की हैं वो अब आप ना करें। आपका एक तरीक़ेकार है, आप सबसे पहले आप अपने एनिमल रजिस्टर्ड कराएं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से जब आपके एनिमल रजिस्टर्ड हो सकते हैं, तब भी रजिस्टर्ड होने के बाद भी आप ब्रीड्स बिग कैट्स की नहीं ले सकते। आप तब लेंगे जब आपके पास सामने कोई फार्म मौजूद होगा जिसको आपने सेल करना है या एक्सचेंज करना है, उसके पास लाइसेंस होना जरूरी है। दूसरे नंबर पे मेरी पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट है और महकमा फूड से भी रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी पोल्ट्री के फार्म हैं उन सबको नोटिस दें, और जो पोल्ट्री का काम कर रहे हैं उन सबको नोटिस दें कि कोई भी हराम चिकन किसी भी फार्मर के पास सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये एनिमल्स राइट्स के खिलाफ है। आप आजकल देख रहे हैं माशाल्लाह हमारी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो मतलब इस टाइम इकदाम कर रही है। अभी आपने प्रीवियस आपने देखा होगा खरगोश पे जुल्म हुआ है या और चीज़ों पे जुल्म हुआ है, तो हमारी पंजाब पुलिस ने भी इस चीज़ का फौरी एक्शन लिया है और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने भी लिया है। तो लिहाजा मेरी मतलब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से भी ये अपील है, पंजाब पुलिस से भी ये अपील है डिपार्टमेंटों से कि आप प्लीज़ इन चीज़ों को देखें। अगर आप लोग इन जानवरों की खुराक अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप कौन से एनिमल्स लवर्स हैं? इससे एनिमल्स में डिजीज होती है, ये बेचारे जानवर ये बोल नहीं सकते। अगर हम लोग इस एनिमल्स राइट्स पे आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? तो लिहाजा मेरी मतलब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से भी अपील है कि आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इनके फार्म पे नोटिस भेजें कि आप लोग कैमरेज लगाएं। मतलब आप लोग जो जानवरों को फीड डाल रहे हैं उस मतलब वहां कैमरे होने चाहिए, ठीक है। उस कैमरों की एक्सेस जो है वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के पास हो, कि ताकि आपको पता चले कि ये जानवरों के साथ क्या कर रहे हैं। आया कि ये एक्स्ट्रा ब्रीड्स तो नहीं ले रहे जानवरों से, ये एक्स्ट्रा इस तरीके से तो नहीं चल रहे जो मतलब प्रीवियस, और खुराक भी ये सही दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी सवालिया निशान है। और ये आप लोगों को फूड डिपार्टमेंट को और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को ये सख्ती करनी चाहिए कि आप लोग नोटिस दें चिकन के जितने भी फार्मर हैं कि अगर किसी फार्म से कोई हराम चिकन या कोई भी चीज हराम बाहर जाती है या किसी फार्मर के पास जाती है तो उसको सील कर दिया जाए, क्योंकि ये एनिमल्स राइट्स के खिलाफ है और ये शौकीनों के भी खिलाफ है कि मतलब आप इतना जुल्म ना करें।
एनिमल्स के साथ, आप एनिमल्स लवर्स बने, बिग कैट्स लवर्स बने। आप इस तरीके से, ये मतलब ये टोटल टोटल हर आदमी ये इस टाइम देखो देखी हराम चिकन की तरफ, हराम गोश्तों की तरफ चला गया। ठीक है, वो मतलब हर फार्मर ये कोशिश करता है कि जी हमारे वो बच जाए, ये 20 रुपए किलो मिलता है, ये 30 रुपए किलो मिलता है। तो वो जानवरों का एंड रिजल्ट क्या होता है, देखें आप कि जितनी भी ब्रीड्स आती हैं उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कभी उसके मतलब जो हेल्थ में प्रॉब्लम आती है, कभी बिग कैट्स के आप देखें कि जो पाँव है वो 2-3 महीने बाद वो मूवमेंट काम करना छोड़ जाती है, मतलब वो कहीं ना कहीं से उसके टेढ़े हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी जानवरों में शुगर हो जाती है। क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ कोई ऐसी मतलब टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मेरा ख्याल में अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस तरफ तवज्जो दे कि ये टेस्ट भी इनके हों एनिमल्स के, ये फार्मर के टेस्ट होने चाहिए एनिमल्स के, तो आपको पता चले कि हमारे शेरों में कितनी डिजीज है, क्यों इतने मरते हैं। तो मेरी सब शौकीनों से भी अपील है कि आप शौक करें, आप शौक को इस तरीके से खराब ना करें।